हमारे अपोलो परिवार के पितामह डॉक्टर सिन्हा जी, डीन साहब, मेरे सभी प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्यारे छात्रों, हम सबको पता है कि हम आज अपोलो प्रांगण में हमारा 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर हमारे पितामह डॉक्टर सिन्हा साहब ने अभी जो कविता के मार्फत ये सारा जो फेस्टिवल हम मना रहे, राष्ट्रीय पर्व जो हम मना रहे, वो सब गा दिया। आपने आदरणीय आपने जो कविता देशभक्ति की जो सुनाई हमारे छात्रों को, मेरा मानना यह है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया और संविधान में जो व्यवस्थाएं हमें दी गई, वो व्यवस्थाएं इस तरीके से थी कि हम देश को आगे कैसे चलाएंगे। हमारे हर सेक्टर का उसमें वर्णन किया हुआ है। हर गरीब को, अमीर को, वहाँ कोई जाति, वहाँ कोई धर्म, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक समानता की व्यवस्था उस संविधान में की गई है। हमारा जो वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, आज हमारी ड्यूटी क्या है, हमें वेटनरी सेक्टर की जिम्मेदारी हमारे पास है। बाबा साहब ने संविधान की व्यवस्था करी और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी है। मैं वहीं आना चाह रहा हूं। हमारे सिन्हा साहब ने बताया, डीन साहब ने बताया कि मैं इस सेक्टर का बंदा नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे सेक्टर की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। ऐसे मुकबदिर जानवर का इलाज आप लोग करते हो और वो उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ हूं। मैं आप लोगों के निर्देशों के लिए सदैव मैं आप लोगों को कहता रहता हूं कि जहां भी जैसी भी है, आप बताइए, आप व्यवस्था बैठाइए। सिन्हा साहब ने कहा कि हमारी लेबोरेटरी को डेवलप करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा शर्मा जी, इस मौके पे अभी सिन्हा साहब ने यह भी कहा कि हमें हमारी वार्षिक प्लानिंग तैयार कर लेनी चाहिए। हमारी वार्षिक प्लानिंग तैयार होके मैं चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही है, बुजुर्गों का अनुभव और एक्सपीरियंस को हमें बुलाना चाहिए। आप मेरे बताइए कि हमें किस किस लेबोरेटरी की क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये तो आप लोग तय करो। मेरे पार्ट पे मैं कहीं पीछे नहीं हूं। आप एक टाइम बाउंड प्रोग्राम तैयार करिए। सब प्रोफेसर्स को डिपार्टमेंट वाइज किसको क्या करना है वो प्रोग्राम देकर इसको, क्योंकि काफी इक्विपमेंट्स हमारे पुराने भी हो गए हैं। मेरा मानना है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी चेंजेस भी आए होंगे। तो मैं इस मौके पे मेरे छात्रों को, टीचर्स को, सबको ये कहना चाहूंगा कि लेबोरेटरी जहां भी कभी है, जैसे भी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करिए ताकि हमारे छात्रों को उसका लाभ मिल सके। दूसरा सुझाव एक ये आया सिन्हा साहब की तरफ से कि
10 किलोमीटर की दूरी तक हमें किसानों को अप्रोच करना चाहिए और जो भी डिजीज उनके जानवरों में है उनकी पहचान करके जो प्रॉपर हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उनको देना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र के किसानों का भला हो सके। शर्मा जी, पिछली बार भी मैंने आपको निवेदन किया था और मैं आप लोगों को फिर आग्रह कर रहा हूं कि यहां से 20 किलोमीटर दूर, मैं 10 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, मैं इवन यहां तक बात कर रहा हूं। आप लोग तैयार रहिए, हम राजस्थान में कहां अपोलो पहुंच सकता है एनिमल्स के इलाज के लिए, अच्छे वेटनरी सेक्टर में जो भी इनोवेटिव से आप करना चाहते हो हम तैयार हैं, लेकिन सहयोग आपका चाहिए। क्या व्यवस्थाएं चाहिए? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे छात्र इंटर्नशिप के लिए बाहर जाते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम डिफरेंट जगह पे आप लोगों ने तय कर रखा है सिलेबस के हिसाब से। मैं अपोलो परिवार से और जो हमारे जो प्रोफेसर सीनियर्स और आप जो बैठे हो इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं आज इस मौके पर कि हमारा जो 20 किलोमीटर दूरी पे जो हमारा फार्म है उसको एक ऐसा स्किल सेंटर डेवलप करिए जिसमें हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम अपोलो ही नहीं, जितने भी छात्र जो इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं सभी कॉलेजों के, वो सबकी मजबूरी हो जाए कि अपोलो का एक स्किल सेंटर है जहां पे हमारे वेटनरी सेक्टर के लिए अच्छा सीखने को मिले। 2 महीने का प्रोग्राम हर कॉलेज वहां पे जाए, ऐसा मेरी भावना है, ऐसा मेरा मन है, लेकिन वो सब आपके बिना नहीं संभव है। इनोवेटिव्स आपको करना है, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ हूं, लेकिन बढ़ना आप लोगों को पड़े। दूसरा, सिन्हा साहब ने एक और कहा अभी कि हमारी एक एम्बुलेंस रिक्वायरमेंट है एनिमल्स के लिए। शर्मा जी, बिल्कुल आज से ही इस कार्यक्रम में लग जाइए, बिल्कुल आज से ही लग जाइए। और एक हमारा टोल फ्री नंबर, मैंने पिछली बार भी आपको निवेदन किया था कि कुछ इनोवेटिव्स हो जयपुर शहर में, सब जगह वो हो, यदि किसी भी तरीके का कोई भी जानवर किसी भी तरीके टोल फ्री नंबर हो अपोलो का, उसको हैंडल हमारे टीचर्स से यहाँ करें, जिसकी भी जिम्मेदारी देना चाहते हो आप, ये व्यवस्थाएं आप लोगों को करनी है। मैं मेरे पार्ट पे आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें और एम्बुलेंस का ऑर्डर दें। एम्बुलेंस किस तरीके की चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उस ड्राइवर डीजल ये वो जो भी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी तैयारी आप करें। और जयपुर शहर में ये पता रहना चाहिए कि कोई भी जानवर कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी तरीके की डिजीज से पीड़ित है, तो तुरंत उनके दिमाग में एक आना चाहिए, जयपुर शहर के हर आदमी के दिमाग में आना चाहिए यार अपोलो सेंटर ऐसा है। उससे क्या होगा, हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिले, बच्चे यहाँ आके हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको देखेंगे क्या डिजीज है क्या बात है, तो उससे बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ आपको कि आप ये सारी व्यवस्थाएं करके, इसकी प्लानिंग करके और इसमें आगे बढ़े। आपको पता है कि हम गर्ल्स छात्रावास आपके सामने बन रहा है, क्योंकि छात्राओं की संख्या बच्चों से के बराबर ही आ गई है। सोलर एनर्जी पे भी हमने काम शुरू कर दिया, आपके सामने है कि हर साल जो हम एक कॉलेज पे अनावश्यक जिस तरीके की वो आते थे, हमारे प्यारे छात्र जो हॉस्टल पे रह रहे हैं, वो हीटर लगा के और लाइट का बिना कोई टेंशन के वो चले जाते थे। एसी चल रहा है, उनके कोई दिमाग में ये नहीं था कि भाई हमारे कॉलेज में कोई इस तरीके का खर्चा आ रहा है। तो मैंने कई बार देखा और वार्डन और डीन साहब के जरिए पता चला कि बच्चे एसी चालू करके और क्लासरूम में आ जाते थे।
उस समस्या को दिमाग में रखते हुए मैंने कि चलो कोई नहीं, हमारे बच्चे तो एनर्जी बचाने की तरफ दिमाग नहीं लगा रहे, तो हमने सोलर की व्यवस्था बैठा दी। अब आराम से आप एसी बंद मत करना गर्मियों में। तो हम डे टू डे, ऐसा नहीं है दूल्हेराम अपोलो में नहीं आता है, लेकिन दूल्हेराम जहां भी रहता है अपोलो में कैसे कब क्या अच्छा हो सकता है 24 आवर्स उनके दिमाग में, हमारे दिमाग में रहता है। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी तरफ से मैं इस मौके पर आप सबको, छात्रों को ये निवेदन करना चाहूंगा, ये आग्रह करना चाहूंगा और ये चेतावनी भी देना चाहूंगा कि हर वर्ष हम फर्स्ट रैंक पे आते थे। मेरी एक ही कमी है, अब की बार हम सेकंड और थर्ड पे आए शायद। अपोलो से कोई भी बच्चा हमारा फर्स्ट रैंक पे नहीं आया। इस पे विचार करें। जय हिंद, जय भारत।